बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़िशान है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एडवांस फार्मिंग। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है गंदम के रेट्स, क्योंकि गंदम के जो रेट्स हैं, अब दो दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने उसमें बताया था कि कुछ दिनों तक इसका जो रेट है ये बहुत ऊपर जा सकता है, मे बी 7,000 तक भी जा सकता है। लेकिन एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया और उसने पूछा कि भाई ये 7,000 कब रेट होगा, तो मैंने उसे बताया कि नहीं भाई, एक दफ़ा इस रेट को ब्रेक लगेंगी, एक दफ़ा रेट फिर मंदा होगा, मंदे के बाद फिर जो है वो टेक ऑफ होगा। अब मैंने जो आज वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैंने आपको बताना है ये जो अभी जो मंदा हुआ है 100, 150, 200 रुपए का, ये क्यों हुआ है और आगे चल के इसके साथ क्या होने वाला है। अब असल में जो गंदम के साथ जो कल से जो गंदम के जो नए रेट्स आए उसमें 100 से 200 रुपए जो है वो कमी देखने को आई है। अब ये जो कमी है, ये जो मंदा है, ये मसनूई मंदा है। मसनूई मंदे से मुराद है कि ये मंदा चलेगा बड़ी ईद तक, यानी ये बड़ी ईद में भी रहते हैं 7 से 8 दिन। तो ये जो 7 से 8 दिन है इनमें ये मंदा बरकरार रहेगा, ज्यादा मंदा नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा जो रेट है वो 4,200 से नीचे नहीं आएगा। 4,200 यानी 4,200 से रेट ऊपर ही रहेगा, लेकिन अभी मार्केट में मजीद भी 100-150 रुपए निकल सकता है। लेकिन ये एक आर्जी मंदा है, क्योंकि अब आगे बड़ी ईद आ रही है तो उसकी वजह से, क्योंकि इसकी जो पेमेंट का भी मसला थोड़ा बहुत बनेगा, तो छुट्टियां आगे आ रही हैं, लेबर की भी शॉर्टेज होगी, इस वजह से इसका जो है ये आर्जी मंदा है। काफी लोग वैसे परेशान हो गए कि गंदम ऊपर जा रही थी 5,000 की तरफ, तो फिर नीचे दोबारा क्यों आना शुरू हो गया है। तो एक और आपको मैं बता दूं, जो ताज़ा तरीन खबर ये है, जो महकमा खुराक है, जो पंजाब फूड अथॉरिटी है, उन्होंने जो किसानों से गंदम खरीदी थी, जब वो गंदम खरीदते हैं तो उसके बाद गंदम के ऊपर सब्सिडी देकर सस्ती गंदम जो है वो मिलों को देते हैं, ताकि मिलों वाले जो आटा जो है वो बनाकर मार्केट में सेल कर सकें। लेकिन इस दफ़ा जो पंजाब गवर्नमेंट है, निगरान हुकूमत है, ज़ाहिर बात है पैसे किसको अच्छे नहीं लगते, तो उन्होंने इस दफ़ा क्या किया कि जो किसानों से गंदम खरीदी थी 3900 रुपए में, उसकी अब वो बोली लगाने लगे हैं, क्योंकि जो हमारी फ्लोर मिल्स हैं उनके पास गंदम का बहुत महदूद स्टॉक है, उनकी गंदम की खरीदारी का जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो सका। अब महकमा फूड ने ऐलान किया है कि हम जनाब जो हमारे पास जो गंदम जो 20-30 लाख टन पड़ी है, हम इसकी बोली लगाएंगे और 47 से 4800 में हम ये बेचेंगे मिल्स वालों को। यानी कि अंदाजा करें कि 1,000 रुपया महकमा मुनाफा कमाने की सोच रहा है गंदम से, ताकि हम मुनाफा कमा सकें, ताकि हम अगर कोई पंजाब हुकूमत कोई घाटे में आई, किसी किस्म का कोई कर्जा है तो वो उतार सकें और जो हुकूमत ये मुनाफे में आ जाएगी। तो अब जो आटा है इसका क्या बनेगा, जो गरीब लोग जो जिसके ऊपर हुकूमत सब्सिडी देती थी, गंदम कोटा देती थी फ्लोर मिल्स को, उसका क्या बनेगा। तो गवर्नमेंट ने अब ये फैसला करने जा रही है कि सारी फ्लोर मिल्स का जो कोटा है ये खत्म होने लगा है, बिल्कुल खत्म होगा। हर मिल्स अपना कोटा खुद तैयार करेगी, अपनी गंदम से अपना आटा खुद तैयार करके मार्केट में जिस चाहे रेट से सेल कर सकती है। अब गवर्नमेंट की तरफ अगर आए तो गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि जो बेनजीर का जो डाटा है, जो बेनजीर इनकम सपोर्ट से जो पैसे गरीब औरतों को, गरीब लोगों को जो मिल रहे हैं, उसका डाटा कलेक्ट किया जाएगा और जो सब्सिडी है वो डायरेक्ट कैश में लोगों को दी जाएगी, ताकि वो चाहे अपना आटा खरीदें, चाहे जो कुछ मर्जी खरीदें, आटे की मद में उन्हें कैश सब्सिडी फराहम की जाएगी। लेकिन ये सब्सिडी कैसी, कहाँ तक साबित होगी, कितना कारीगर साबित होगी, कितना मुफीद साबित होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। आपने देखा था कि पिछले साल जो रमजान पैकेज लगा था उसमें लोगों ने कैसे धक्के खा के लोगों ने आटा लिया। तो गवर्नमेंट ने फुल प्लान बना लिया है अवाम को रज के जलील करने का। तो अगर ऐसा होता है तो जो महकमे के पास जो गंदम पड़ी है वो अगर 5,000 में सेल करते हैं, तो मिलों वालों ने अभी से ही बड़ी ईद के बाद ही मिल वालों ने खुद ही 5,000 में सेल खरीदना शुरू कर देनी है। तो ये एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन है, वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा कि इसका रेट अब बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। अगर तो गवर्नमेंट इसकी बोली दे देगी तो फिर तो मुश्किल ही है, प्राइवेट सेक्टर जो है वो 5,000 से ऊपर कहीं से भी खरीदे, वो पंजाब फूड से खरीद कर अपना कोटा जो है अपनी हर मिल्स वाला अपना कोटा मुकम्मल कर लेगा। लेकिन अगर ये फैसला कोई चैलेंज हो जाता है अदालत में या कहीं पर कोई समझदार आदमी ने अगर रोक देता है, तो फिर गंदम जो है ये बाहर से, क्योंकि इस टाइम 20 लाख टन ऑलरेडी पाकिस्तान में शॉर्टेज है गंदम की, तो ये जो गंदम की जो कीमत है इसके बारे में अभी अगर तो ये गवर्नमेंट का जो बीच में रोला पड़ा हुआ ये ना पड़ता तो फिर तो मार्केट हमें नजर आ रही थी कि 5,500-6,000 तक तो ये जाएगी। लेकिन अगर ये रोला पड़ जाता है तो फिर एक दफा मार्केट में ठहराव भी आएगा और रेट्स में जो है ये भी थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो सकती है। तो आज के जो ताज़ा तरीन रेट्स वो ये हैं, कल रावलपिंडी इस्लामाबाद 5,000 रेट था, वो आज 48 रुपए 200 रुपए का मंदा हुआ है।
फैसलाबाद लाहौर में 150 रुपये तक मंदा है। तो कम से कम जो रेट है वो 4000 रुपया, 4200 से लेके 4600 तक कम से कम रेट चल रहा है इस टाइम। इस दरमियान में ये रेट चल रहा है गंदम का। तो अभी ये रेट जो है फैसलाबाद लाहौर में कल 4600 रुपये रेट थे, 4600। तो आज जो है वो 4400 से लेके 4050 रुपये तक रेट है, यानी कि 200 से 250 रुपये का मंदा देखने को मिल रहा है। आज भी हो सकता है मजीद मंदा हो, कल भी हो सकता है, क्योंकि बड़ी ईद तक तो है, क्यों मंदा हो सकता है। तो काफ़ी लोगों ने वैसे ही धड़ाधड़ अपनी जो गंदम थी बेच कर मकई स्टॉक करने की कोशिश की है। तो उनके लिए बहुत बुरी खबर यह है कि गंदम का जैसे ही मंदा हुआ है उन्होंने भी अपनी जो है वो खरीदारी जो सेल कर रहे थे गंदम उन्होंने रोक लिया है, और जो मकई है उसमें इस्तेकाम है, मकई का भी रेट बढ़ रहा है। तो बड़ा सख्त मुकाबला है इस दफ़ा स्टॉकिये का और ज़िम्मेदार का। देखते हैं कौन जीतेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक हमें ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें सब्सक्राइब करें और अपनी दुआ में याद रखें। शुक्रिया।